साध्यम धर्म क्वचित तरुषोज पक्षित यावत्। अब एक 22 नंबर सूत्र में ये बताया कि पक्ष और धर्मी ये पर्यायवाची शब्द हैं। धर्म से सहित को धर्मी कहते हैं, और धर्म क्या होगा? अविनाभाव संबंध जिसका हो। धर्म का अर्थ गुण और गुणी का अविनाभाव संबंध होता ही है। और धर्मी को जानने के लिए अनुमान ज्ञान से जाना जा सकता है। जैसे साधनात् साध्य विज्ञानम अनुमानम परिभाषा पहले बताई थी। उस लक्षण विशेष को, गुण विशेष को देखेंगे जो अन्य पदार्थ से उसको अलग कर दे, मात्र पक्ष में जावे, सपक्ष में रहे पर विपक्ष में न रहे। अब हम ये चीज़ तो पहले वाले क्लास से भी समझ चुके हैं। अभी 23 नंबर सूत्र को देखेंगे। प्रसिद्धो धर्मी, धर्मी प्रसिद्ध होता है। अब देखो, भूत भविष्यत वर्तमान तीनों कालों में ये प्रसिद्ध है कि जीव उसे ही कहते हैं जिसमें जानने देखने की शक्ति। अब हम पहचानते हैं कि अग्नि किसे कहते हैं? जिसमें ताप और प्रकाश दोनों होता है। और एक इंद्रिय जीव, दो इंद्रिय जीव आदि जो भी हम अब तक अपने जैनागम से समझ सकें, हम जानते हैं कि वृक्ष है। कोई वृक्ष को पत्थर सिद्ध करना चाहे, मानेंगे क्या? वृक्ष को तो वृक्ष। प्रसिद्धो धर्मी, लोक व्यवहार में चाहे अध्यात्म में, आगम में जिसका जो लक्षण बताया गया है, उस लक्षण से सहित उस धर्मी को हम कन्फर्म कर चुके हैं। यही चीज़ है। मनुष्य को मनुष्य ही कहेंगे, हाथी को हाथी कहेंगे, घोड़े को घोड़ा ही कहेंगे। तो धर्मी मतलब धर्म से सहित, गोत्र धर्म से सहित गाय ही है, मनुष्यत्व धर्म से सहित मनुष्य ही है। प्रसिद्धो धर्मी, लोक व्यवहार में जिस जिस रूप में हम वस्तु की लौकिक जानकारी करते आ रहे हैं, तो उस रूप में वो प्रसिद्ध है। तब तो उसको लोटे को लोटा ही कहते हैं, ग्लास को ग्लास ही कहते हैं, घड़ा को घड़ा ही कहते हैं। प्रसिद्ध है जब तो। धर्मी मतलब वो पदार्थ। हाँ, व्यंजन पर्याय की अपेक्षा ले लो, अर्थ पर्याय की अपेक्षा ले लो। व्यंजन पर्याय की अपेक्षा भाई आकृति को देख करके तो बता रहे ये थाली है, ग्लास है, लोटा है, प्रसिद्ध धर्मी। अब धर्मी की प्रसिद्धि बता रहे यहाँ पर 3 प्रकार से होती है। आगे का सूत्र देखेंगे 24 नंबर। ऐसे इसमें भूमिका यही दे दी है कि 3 प्रकार से, 3 तरह से धर्मी की प्रसिद्धि होती है। प्रमाण से, विकल्प से और प्रमाण विकल्प से। प्रमाण से पहले बताया था ना, इस पर्वत पर अग्नि है, धूमवत्वात् है, पर्वतोयम अग्निमान धूमवत्वात्, प्रमाण सिद्ध है। पहले हमारे गुरुजी ने, हमारे माता पिता ने बताया था, देखो रसोई घर में धुआं निकलता है, यहाँ अग्नि है। और इसको इंद्रिय प्रत्यक्ष से हमने प्रत्यक्ष देखा है ना। इंद्रिय से, अनुमान से, आगम से, हर प्रकार से जो अच्छी तरह जान लिया गया है उसको हम प्रमाण सिद्ध कहेंगे। ये प्रमाण सिद्ध, जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ अग्नि है, जहाँ जहाँ अग्नि नहीं है वहाँ वहाँ धुआं भी नहीं है। तो ये अनुमान प्रमाण हुआ ना, अनुमान को प्रमाण माना है। मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान प्रमाण है ना, अनुमान भी तो मति ज्ञान का ही एक भेद हुआ। तो जो प्रमाण से अच्छी तरह जान, इंद्रिय प्रत्यक्ष से, सामान्य प्रत्यक्ष कह लो, आगम की अपेक्षा से हमने जिसको जान लिया अच्छी तरह से, आगम से जाना है, जिसमें जानने देखने की शक्ति हो, उसे हम जीव कहते हैं। तो प्रमाण सिद्ध हो गया। प्रमाण सिद्ध। अब इसके बाद दूसरा क्या बता रहे हैं? प्रमाण विकल्प सिद्ध। दूसरा है विकल्प से सिद्ध। प्रमाण सिद्ध, विकल्प सिद्ध, फिर प्रमाण विकल्प सिद्ध। विकल्प सिद्ध कैसा है कि देखो, भूत तो हमें नहीं दिख रहा, भविष्य भी नहीं दिख रहा, पर वर्तमान तो दिख रहा है ना। वर्तमान में कोई शाब्दिक चर्चा चल रही है, हमने कहा शब्द परिणामी है, और हेतु क्या बताया? कृतकत्वात्, कृतक होने से। तालु, जिह्वा, ओष्ठ आदि की सहायता से वाक्य रचना हो रही है। तो वाक्य रचना हम प्रयत्नपूर्वक कर रहे हैं, तो कृतकत्वात्, कृतक होने से हेतु दिया ना। शब्द को परिणामी बताया, शब्द परिणामी है, वाक्य रचना कर रहे हैं, वर्णनशीलता हो रही ना। कभी हम कवर का उच्चारण कर रहे हैं, कभी चवर का, कभी टवर का, परिणमन हो रहा है ना शब्द हमारे द्वारा। तालु, जीवा आदि, कंठ आदि के स्पर्श से जो भाषा वर्णाएं हैं वो शब्द रूप परिणमन कर रही हैं।
तो क्या उदाहरण दिया हमने? विकल्प सिद्ध के उदाहरण में किसको लिया? शब्द परिणामी है कृतक होने से, शब्द परिणामी कृतकत्वात्। इसमें नहीं, आगे के सूत्र में आएगा, यहाँ तो हम बता रहे हैं, उदाहरण देना पड़ेगा यहीं पर क्योंकि विषय यहाँ दे दिया है। अब हमारा ये बताना है कि भूत का शब्द तो सुनाई नहीं पड़ रहा और भविष्य का भी नहीं है, वर्तमान में जो बोल रहा है वही तो कारण इंद्रिय का विषय बन रहा है। लेकिन इसको विकल्प सिद्ध क्यों कर दिया? भैया वर्तमान वाले शब्द तो हमें नज़र आ रहे हैं पर भूत भविष्य वाले नहीं समझ में आ रहे हैं। तो जिस पक्ष, अब क्या बता रहे हैं? अस्तित्व सिद्ध है भी और नहीं भी है। किसका? भूत और भावी वाले का अस्तित्व सिद्ध है भी और नहीं भी है क्योंकि इंद्रिय गोचर नहीं हो रहा है। भूत और भावी पर्यायों का जो है ना वो हमें इंद्रियों के द्वारा उसका ज्ञान नहीं हो रहा है, तो उसको हम अस्तित्व सिद्ध भी नहीं कह सकते, उसका अस्तित्व भी सिद्ध नहीं है और नास्तित्व भी सिद्ध नहीं है। उसको क्या कहते हैं? विकल्प सिद्ध। हाँ, ना अस्तित्व की सिद्धि के लिए हम कुछ बोल सकते हैं, ना नास्तित्व के विषय में कुछ बोल सकते हैं। जिसके विषय में उसका अस्तित्व भी नहीं कहा जा सकता और नास्तित्व भी नहीं कहा जा सकता, उसको कहेंगे विकल्प सिद्ध। और प्रमाण विकल्प सिद्ध में भाई उभय सिद्ध है, कुछ परसेंटेज तो हम प्रमाण से उसको सिद्ध कर पा रहे हैं और किसी विषय को नहीं भी कर पा रहे हैं, तो दोनों मिला हुआ हो गया ना उभय में। चलो इसको पढ़ेंगे जब और क्लियर हो जाएगा। अभी तो मात्र इंट्रोडक्शन दिया था कि भाई हाँ, प्रमाण विकल्प सिद्ध, फिर प्रमाण विकल्प सिद्ध, तीनों के लिए सूत्र आ रहा है, चिंता करने की विषय बात नहीं है। अगर 24 नंबर सूत्र देखो क्लियर कर देंगे। विकल्प सिद्धे तस्मिन् सत्येतरे साध्ये, 24 नंबर, सत्येतरे साध्ये। धर्मी की चर्चा है। विकल्प सिद्ध धर्मी किसे कहते हैं? देखो, उस धर्मी के विकल्प सिद्ध होने पर, विकल्प सिद्ध का मतलब अस्तित्व अर्थात मौजूदगी और नास्तित्व। सत्येतर लिखा है ना सूत्र में, सत्ता माने मौजूदगी, असत्ता इतर माने विलोम, असत्ता मौजूदगी और गैर मौजूदगी। ये शब्द कहाँ से ले रहे हैं? सत्येतरे शब्द से। सत्ता माने होना और इतर माने उसका ठीक उल्टा असत्ता। सत्ता और असत्ता दोनों साध्य होते हैं। उस धर्मी के विकल्प सिद्ध होने पर सत्ता भी साध्य हो सकता है और असत्ता भी साध्य हो सकता है। तो अस्तित्व और नास्तित्व, जिस पक्ष का न तो किसी प्रमाण से अस्तित्व सिद्ध होता है और न नास्तित्व सिद्ध होता है, उस पक्ष को हम विकल्प सिद्ध कहते हैं। अनिश्चित प्रामाण्य अप्रामाण्य गोचरत्वम विकल्प सिद्धम। अब विकल्प देखो भाई, वर्तमान में तो हमको नज़र आ रहा है इसलिए उसको प्रमाण में ले रहे हैं, ठीक है। सत्ता माने है, सामने मौजूद है। अब वो व्यक्ति, उसकी पूर्व भूमिका हमें ज्ञात है क्या? मान ली कोई महाराज जी हमसे मिले, लेकिन पूर्व भूमिका हमें कुछ भी पता नहीं है उनके विषय में, कहाँ इन्होंने अध्ययन किया, किनसे दीक्षा ली, कहाँ क्या, कुछ भी नहीं है ना, पता नहीं है। और भविष्य संबंधी भी आगे कहाँ पर विहार करके जा रहे हैं, कहाँ पर रहेंगे, कहाँ चातुर्मास करेंगे, उनका ऑलराउंड विषय में थोड़े ज्ञान नहीं है। लेकिन वर्तमान में जो इंद्रिय प्रत्यक्ष के द्वारा, अनुमान के द्वारा जो वर्तमान भूमिका नजर आ रही है वो तो मालूम है। हाँ, अब यहाँ धर्मी को पक्ष बनाए ना, धर्मी अनेक गुणों से अनेक गुणों का पुंज है। धर्मी तो अनेक गुणों का पुंज है ना। अब उसके धर्म, उस धर्मी की सही धर्म सहित धर्मी की चर्चा होगी। उस धर्मी का हर पक्ष से, हर पहलू से आपको ज्ञान नहीं है, हर पहलू से ज्ञान नहीं है। और तो छोड़ दो, संभव है कि हमने गणियारिका विजयमती माता जी के पास बहुत समय से पढ़ा लिखा रहे, उनके साथ दीक्षा ली, ज्ञानार्जन भी उनसे किया, लेकिन क्या उनके बाल्यकाल की, हर दिन की, हर चर्या, हर समय की भूमिका मुझे पता है क्या? पता है ना। अरे हम आपस में बैठे तभी हम आपके साथ अभी इतने दिन से, पर हमें आपकी पूरी भूमिका, हमें क्यों अवधि ज्ञानी थोड़ी है,
जो पूरा एकदम पूर्व पर्याय लाइन से हर क्षण का चिंतन, हर क्षण का कार्य बताया जा सकता है क्या? सत्येतरे साध्य। साध्य किसको बना रहे हैं? सत्ता और असत्ता को। जिस पक्ष का, पक्ष किसको बताया था? धर्मी है। उस धर्मी का, जिस पक्ष का न तो किसी प्रमाण से अस्तित्व सिद्ध हो, हम उनके अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए क्या प्रमाण दे सकते हैं? बताना जरा। अस्तित्व सामान्य धर्म है। हम तो इंद्रिय गोचर, जब से हमारे द्वारा इंद्रिय गोचर हो रहा है, उस प्रकार से हम उनका अस्तित्व को बता रहे हैं। हम जानते ही कौन है। उनका अस्तित्व तो अस्तित्व धर्म है, सामान्य गुण है। अब तो बहुत लंबी चर्चा हो जाएगी। द्रव्यार्थिक नय से तो द्रव्य का कभी नाश होता ही नहीं है। द्रव्य त्रैकालिक होता है। उत्पाद व द्रव्युक्तम सत, उस अस्तित्व की चर्चा यदि किसी भगवान को भी ले ले, महावीर भगवान को, अनादिकाल से जीव का अस्तित्व है और अनंत काल तक रहेगा। क्या आप भगवान महावीर की पूरी भूमिका प्रस्तुत कर सकते हो क्या? अरे अनादिकाल से जीव का अस्तित्व है भाई। द्रव्यार्थिक ने अब उस पक्ष में, उस धर्मी का किसी प्रमाण से अस्तित्व सिद्ध हो और नास्तित्व सिद्ध हो, दोनों ले रहे हैं ना। हम साध्य, अस्तित्व को भी साध्य बना रहे हैं और नास्तित्व को भी साध्य बना रहे हैं। क्या लिखा था? उस धर्मी के विकल्प सिद्ध होने पर अस्तित्व और अस्तित्व मतलब असत्ता, दोनों साध्य होते हैं। दोनों साध्य हो रहा है। अब हमने आपसे पूछा, महाराज जी आप न पूरा अध्ययन कहाँ किया था? आपका तो न्याय का आपकी न्याय की अच्छी जानकारी है, आचार्य विश्व सागर जी से मिले। अब क्या हुआ? हमें प्रत्यक्ष जो दिख रहे हैं वो तो अस्तित्व सामने है। अब जो उनकी विषय में कुछ ऐसी जानकारी लेना चाह रहे हैं जो मुझे अभी नज़र नहीं आ रही है। अब अस्तित्व भी सिद्ध है, अस्तित्व भी धर्मी के साथ जुड़ा हुआ है और नास्तित्व भी धर्मी के साथ जुड़ा हुआ है। जिस विषय में जानकारी नहीं है वो अस्तित्व, जिसको नहीं जानता वो नास्तिक। हाँ, अरे सप्तभंगी न्याय में तो अस्थि नास्ति दोनों आ ही रहा है ना, वही उठा लो आप। पर्यायार्थिक न्याय से देखो, जो पर्याय भी नज़र आ रही है, मौजूद है, वो उसकी अपेक्षा से अस्तित्व, और जो पर्याय अभी नज़र नहीं आ रही हैं उसकी अपेक्षा से नास्तित्व। और अस्तित्व नास्तित्व दोनों धर्मों से सहित धर्मी है। धर्मी तो अस्तित्व नास्तित्व दोनों धर्म को लिए हुए हैं। हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये महाराज जो हमें नज़र आ रहे हैं, मान लो हमने आचार्य विमल सागर महाराज का दर्शन किया, महाराज नज़र आ रहे हैं, क्या त्रैकालिक वो विमल सागर जी थे क्या? अनेक भवों में वो विमल सागर जी थे क्या? वर्तमान भव में भी जन्म से उनको विमल सागर जी कहा था क्या? दीक्षा ली, मुनि बने, तपस्या की, आचार्य बने, अब हम कह रहे हैं आचार्य विमल सागर जी। दोनों हैं, इसी पर्याय में, इसी भाव में लिख रहे हैं। जब वो जन्मे थे तब उनके साथ ये विशेषण नहीं लग रहा था, आचार्य विमल सागर जी विशेषण नहीं लग रहा था, नेमीचंद जी नाम था। अब जब आचार्य श्री है तो अब उनको नेमीचंद जी नहीं कह रहे हैं, नास्तित्व। और आगे देव पर्याय में कहे कहाँ गए, गिरधारी देव बने, तो वो तो हमारे सामने अभी नहीं है। तो भूत और भावी पर्यायों की अपेक्षा से जो हमें नज़र नहीं आ रहा है उसको हम प्राग भाव प्रध्वंसा भाव लेकर ले लो ना। हाँ, नास्तित्व तो धर्म भी उसमें मौजूद है, लेकिन एक समय में एक ही पर्याय होती है ना। जिस समय वो घड़ा की पर्याय सामने है, कोई घड़ा मिट्टी के सामने रखा हुआ है, इस समय व्यंजन पर्याय की अपेक्षा से वो घट है, पर उसमें हम ये नहीं कह सकते कि मिट्टी का सर्वथा अभाव है, नहीं कह सकते ना, मिट्टी तन में घड़ा है। पहले वो लोंदे की पर्याय में था, पर मिट्टी का सर्वथा अभाव नहीं कहेंगे ना, उसमें मिट्टी के डली वाले का प्राग भाव है, और कपाल हो जाएगा, टूट जाएगा, तो उसमें घड़े में कपाल पर्याय का प्रध्वंसा भाव है। अस्तित्व नास्तित्व दोनों ही उस धर्मी में हर समय मौजूद रहते हैं,
दोनों ही धर्म वस्तु में सदा सदा मौजूद रहेगा, लेकिन अर्पिता अनर्पित सिद्धे, अर्पित एक समय होगा, बाकी सब अनर्पित रहेंगे। अभी हम मौजूद कर रहे हैं कि हमारे पास आचार्य विशुद्ध सागर महाराज जी मान लो हैं, है ना, अभी तो हम उनको इस पर्याय की अपेक्षा से आचार्य विशुद्ध सागर जी कर रहे हैं, पर उनमें विशुद्ध सागरत यही व्यंजन पर्याय त्रैकालिक नहीं थी। अर्थ पर्याय ले लो, उनकी ज्ञान की भूमिका ले लो, उन्होंने गुरु के पास अध्ययन किया, अर्थ पर्याय व्यंजन पर्याय सारे में ले लो। आप परिणमन हो रहा है ना भाई, परिणमनशीलता धर्म तो धर्मी के साथ रहता है, लेकिन परिणमनशील है धर्म, तो पर्यायों की अपेक्षा परिणमनशीलता है। विद्यार्थी पहले दूसरी कक्षा का छात्र कहलाता था, फिर तो मिडिल स्कूल से हाई स्कूल में पहुंच गया, इंजीनियर बन गया, डॉक्टर बन गया, क्या तो ज्ञान में परिणमन हो रहा है ना। ये बता रहे अस्तित्व और नास्तित्व दोनों धर्म हैं, और दोनों धर्म सप्तभंगी न्याय की अपेक्षा हर समय उसमें मौजूद रहते हैं। भूत और भावी पर्याय की अपेक्षा नास्तित्व घटित होगा और वर्तमान पर्याय के पास अस्तित्व घटित होगा। व्यंजन पर्याय लेंगे तो अभी दिन है, तो इसका मतलब रात्रि नहीं है, पर दिन है। ये जो हम बोल रहे हैं ना, ये प्रकाश की अपेक्षा बता रहे हैं। अब ये लाइट जला के आपने प्रकाश कर लिया, यहीं के परमाणु जो अंधकार रूप थे वो सूर्य चंद्र आदि के निमित्त से, लाइट के निमित्त से प्रकाश रूप परिणमन कर गए, और जब सूर्यास्त हो जाएगा, लाइट बुझा दी, तो यहीं के परमाणु अंधकार रूप परिणमन कर गए। तो द्रव्यार्थिक से द्रव्य तो वही रहा, पुद्गल परमाणु, और उसमें परिणमन है अंधकार रूप पर्याय और प्रकाश रूप पर्याय। ये जैन फिलॉसफी बहुत गहरी है, बहुत गहरी है। जिस पक्ष का न तो किसी प्रमाण से अस्तित्व सिद्ध हो और न नास्तित्व सिद्ध हो, उस पक्ष को विकल्प सिद्ध कहते हैं। अनिश्चित प्रामाण्य और अप्रामाण्य। तो यहाँ पे सिद्ध शब्द से क्या लेंगे? पूरा जानकारी। हाँ, अब जो मति ज्ञान का विषय ही नहीं है, उसके विषय में हम क्या कह सकते हैं भाई? मति ज्ञान तो इंद्रिय गोचर है। अब जो इंद्रिय का विषय ही नहीं है, हम आपसे अवधि ज्ञान का विषय था कि पूर्व में कहाँ थे, वर्तमान में कहाँ थे, और हम कहें कि मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान के द्वारा हम इनकी पूर्व की सारी भवाली बता सकते क्या? तो ना अस्तित्व सिद्ध है ना नास्तित्व सिद्ध है। हमारे ज्ञान का वो विषय ही नहीं बन पा रहा है ना। लेकिन हम ये कहें कि नहीं, पूर्व में इनका अस्तित्व ही नहीं था, ये बनेगा क्या? प्रमाण सिद्ध तो है, किसी न किसी केवल ज्ञान प्रमाण है ना। केवल ज्ञान के द्वारा तो प्रामाणिकता है, किसी अपेक्षा अवधि ज्ञान के द्वारा प्रामाणिकता है, किसी को अपने अपने विषय के अपेक्षा मन पर ज्ञान की प्रामाणिकता है। पर हम ये नहीं कह सकते कि जिस विषय को हम नहीं जान रहे हैं वो विषय हो ही नहीं सकता, माने उसका अस्तित्व ही नहीं है, ये कैसे कहेंगे? हम अपने ज्ञान से उसके अस्तित्व को भी सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं, हम अपने ज्ञान से उसके नास्तित्व को भी सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं, पर उसका अस्तित्व धर्म ही उसमें नहीं है, नास्तित्व धर्म ही उसमें नहीं है, ये बनेगा क्या? नहीं बनेगा। जिस पक्ष का न तो किसी प्रमाण से अस्तित्व सिद्ध हो और न नास्तित्व सिद्ध हो, उस पक्ष को विकल्प सिद्ध कहते हैं। किसी प्रमाण से अस्तित्व, और जैसे मति ज्ञान, किसी प्रमाण में मति ज्ञान को ले लिया। अब मति ज्ञान से हम वर्तमान व्यंजन पर्याय को तो देख रहे हैं, लेकिन जिस उस पक्ष माने धर्मी, उस धर्मी की पूर्व पर्याय, उस धर्मी की भावी पर्याय मति ज्ञान का विषय नहीं बन पा रही है। तो हम सर्वथा नास्ति भी नहीं कह सकते, सर्वथा अस्ति भी नहीं कह सकते। क्या कहेंगे? जानकारी नहीं है, परिचय ही नहीं, कोई बिल्कुल नवीन व्यक्ति आ गया, परिचय ही नहीं है। व्यक्ति तो दिख रहा, अवग्रह के द्वारा जान लिया, अवग्रह ने अपना काम किया, अभी यह ज्ञान के द्वारा, अब यह में अवग्रह से जाने हुए विषय के प्रति, उसके धर्म के प्रति, धर्मी तो है, अब उस धर्मी की जो पूर्व भूमिका, आगे की भूमिका और वर्तमान की भी कथनचित लगा लो, सारा विषय हमें ज्ञात। अब यह के द्वारा जाना, फिर अवाय से निर्णय कर लिया, फिर धारणा में बना लिया। अब प्रमाण तो सभी ज्ञान है, अवग्रह भी प्रमाण है, यह भी प्रमाण है, अवाय भी प्रमाण, सभी प्रमाणभूत है। हाँ,
तो अब विकल्प सिद्ध जिस पक्ष में विकल्प बन रहा है, विकल्प का मतलब अस्तित्व और नास्तित्व दोनों ही साध्य बना रहे हैं हम। और साध्य मतलब धर्मी को लेकर चर्चा चल रही, उस धर्मी के धर्मों के प्रति चर्चा चल रही, अस्तित्व और नास्तित्व धर्म को लेकर के। अस्तित्व और नास्तित्व दोनों धर्म हैं और दोनों धर्मों का धर्मी से गहरा जुड़ाव है, दोनों इसमें मौजूद हैं। पर हमारे पास कोई ऐसा ज्ञान नहीं है, प्रमाण नहीं है, तो हम निश्चित नहीं कर पा रहे हैं, निर्णय नहीं दे पा रहे हैं। तो अनिश्चित प्रामाण्य और अप्रामाण्य, अनिश्चित प्रामाण्य अप्रामाण्य गोचरत्वम विकल्प सिद्धम। छापसमिक ज्ञान के साथ ये सब बनेगा, छायिक ज्ञान के साथ नहीं बनेगा। छापसमिक ज्ञान में अपने अपने ज्ञान का क्षोभम, उसके अनुसार जानकारी होती है। और धर्म तो अस्थि भी द्रव्य का धर्म है और नास्ति भी द्रव्य का धर्म है। किसी अपने ज्ञान के क्षोभम के अनुसार किसी प्रकार हमको जान भी पा रहे हैं, लेकिन पूर्णतः अस्तित्व और नास्तित्व दोनों ही साध्य बनते हैं उस धर्मी के प्रति। अब हम कन्फर्म भी नहीं हो पा रहे हैं, ना अस्तित्व धर्म के प्रति पूरी तरह कन्फर्म है, ना नास्तिक धर्म के प्रति पूरी तरह कन्फर्म है, क्योंकि अस्ति नास्ति अपेक्षाकृत चलेगा, अपेक्षाकृत चर्चा चलेगी। भूत और भावी की अपेक्षा तो विकल्प ही बनेगा, क्योंकि मति ज्ञान भूत और भावी को प्रत्यक्षीकरण नहीं हो पा रहा है उसका। अब क्योंकि हम जानते तो हैं कि हम रोटी बनाने जा रहे तो गेहूँ रखा है, तो अब रोटी बना रहे, बेल रहे, तो आप नए गमने को विषय को लो। किसी अपेक्षा से अचानक कोई व्यक्ति आ गया और कहने लगा नहीं साहब मुझे तो रोटी नहीं खाना, मुझे तो पराठे खाने। अब क्या हो गया? कोई ना कोई भावी पर्याय रहेगी ना। हाँ, अब बिल्कुल जो अब इसको तो बहुत गहराई तक ले जाओ तो भाई पूरी द्वादशांग जिनमानी आ जाएगी। तो अब प्रामाण्य और अप्रामाण्य उसके साथ अनिश्चित लगा दिया। अब अनिश्चित है क्या मतलब? व्यंजन पर्याय पहले क्या थी, आगे क्या होने वाली है, हम अपने प्रति भी नहीं बता सकते, आपके प्रति क्या बताएंगे? नहीं बता सकते, कुछ भी अनिश्चित है। तो विकल्प सिद्ध में गैर मौजूदगी और मौजूदगी दोनों ही साध्य बनते हैं उस धर्मी के विकल्प सिद्ध होने पर। विकल्प सिद्ध, धर्मी को विकल्प सिद्ध क्यों कहा? उस धर्मी मान लो जीव को मान लिया, अब उसके बॉडी का संस्कार को देख करके हम करें मनुष्य है, दूसरे वैसे भी नहीं दिख रहे, और उसकी वर्तमान पर्याय दिख रही, भूत भावी बहुव्यंजन पर्याय भी नहीं दिख रही है। धर्मी के सारे धर्मों की ज्ञप्ति हमें इंद्रिय प्रत्यक्ष से नहीं हो पा रही है, लेकिन उसमें अस्तित्व नास्तित्व दोनों धर्म मौजूद हैं और दोनों को साध्य बना रहे हैं, क्योंकि दोनों धर्म उसमें मौजूद हैं। अब यहाँ पर विकल्प सिद्ध धर्मी लेंगे, शब्द परिणमनशील है, लेकिन भूत और भाविक तो हमें परिणमन उसका नज़र नहीं आ रहा है। वर्तमान का परिणमन तो नज़र आ रहा है, सामने बोल रहा है, पर शब्द को हमने विकल्प सिद्ध धर्मी में ले लिया। क्यों? वर्तमान का शब्द तो उदाहरण दिया कृतकत्वात्, सामने बोल रहा, मुख का बंद होना, खुलना, सब चलना, संचारण नज़र आ रहा है, तो शब्द परिणामी है कृतक होने से। ये क्या हुआ? विकल्प सिद्ध में आएगा। क्यों विकल्प सिद्ध में आएगा? क्योंकि भूत और भावी वाला परिणाम नज़र नहीं आ रहा। आगे बताएंगे, क्लियर करेंगे इसको। यहाँ अभी एक 3-4 सूत्र पढ़ोगे तब पूरा क्लियर होगा। अब विकल्प सिद्ध धर्मी का उदाहरण दे रहे हैं। यहाँ तो परिभाषा दे दी कि विकल्प सिद्ध धर्मी किसे कहते हैं। अब यहाँ उदाहरण दे रहे हैं, अस्ति सर्वज्ञो नास्ति खर विषाणम। अस्ति सर्वज्ञो नास्ति खर विषाणम, सर्वज्ञ हैं, फिर नास्ति खर विषाणम, खर माने होता है गधा और विषाण का अर्थ होता है सिंह। गधे के सिंह नहीं है। अस्ति को हमने पक्ष बनाया, सर्वज्ञ है अस्ति है ना, गधे के सिंह नहीं है, नास्ति हो गया। ठीक है, अब इसको विकल्प सिद्ध धर्मी का उदाहरण दिया है। आप ये नहीं कह सकते हो कि पूरे 2.5 द्वीप के अंदर सर्वज्ञ नहीं है, और हैं तो बताओ कहाँ है, दिखाओ हमें, अभी दिखा देना सर्वज्ञ है क्या कोई? अरे भरत क्षेत्र में अभी यहाँ पंचम काल में सर्वज्ञ है क्या?
पर हमें मालूम है कि सर्वज्ञ तो यहाँ नहीं है, कमरे में कक्ष में कलश नहीं है, तो ये थोड़ी कह देंगे कि कहीं भी कलश है ही नहीं, अस्तित्व ही नहीं है। अस्ति सर्वज्ञ, सर्वज्ञ हैं पर वर्तमान में हमें इंद्रिय गोचर नहीं हो रहे। अब विकल्प सिद्ध में अस्ति सर्वज्ञ दे रहे हैं, देखो है भी नहीं है, विकल्प सिद्ध में ये उदाहरण दिया अस्ति सर्वज्ञ का, है भी नहीं है। हमें पूरा प्रामाणिकता से हम सिद्ध कर सकते हैं कि ऐसा हो नहीं सकता कि ढाई द्वीप में कहीं भी सर्वज्ञ ना हो, है तो जरूर, हमारे सामने नहीं है। अब क्या हो गया, यही हो गया ना, यहाँ नहीं है पर कहीं ना कहीं तो है, इंद्रिय गोचर नहीं हो रहा है ना, वर्तमान में इंद्रिय गोचर नहीं हो रहा है। अभी भूत तीर्थंकरों को ले लो, वो भी थे, अब भावी तीर्थंकरों को ले, वो भी लेना पड़ेगा ना। तो इसी भरत क्षेत्र में भूतकालीन तीर्थंकर थे तो सही, जब चतुर्थ काल था यहाँ भरत क्षेत्र में। अस्ति सर्वज्ञो, यहाँ अस्तित्व और नास्तित्व दोनों धर्मों को उस धर्मी के साथ लगा रहे हैं, और धर्मी के साध्य बनाने के समय अस्तित्व और नास्तित्व दोनों धर्मों को साध्य बनाया। अब हम ये कहेंगे इस पंचम काल में वर्तमान में अरहंत की उपलब्धि यहाँ नहीं हो पा रही, इस जगह नहीं हो पा रही, इस काल में, लेकिन विदेश क्षेत्र में अभी भी हैं। और इसी भरत क्षेत्र में जब यहाँ चतुर्थ काल था तब यहाँ थे। विकल्प सिद्ध हो गया ना, हैं भी और नहीं भी हैं भी, इसी भरत क्षेत्र में भूतकाल में थे पर वर्तमान में यहाँ पर अभी नहीं है। पर ढाई द्वीप में कहीं नहीं, ये भी नहीं मानना, क्योंकि अभी विदेश क्षेत्र में हैं। विकल्प सिद्ध में वो चीज़ लेते हैं, त्रैकालिक पर्यायों की चर्चा है। जब त्रैकालिक पर्यायों की चर्चा लेंगे तब सप्तभंगी न्याय घटित होगा। हम मनुष्य हैं और नहीं भी हैं। क्या हम त्रैकालिक मनुष्य थे, क्या हैं, क्या पहले भी मनुष्य ही थे, अभी भी मनुष्य, आगे मनुष्य ही रहेंगे? अरे पर्याय तो क्रमवर्ती होती हैं। द्रव्य त्रैकालिक है, जीव वही है। महावीर भगवान की जीव के जीवन चरित्र पढ़ रहे हैं, परिचय कर दे रहे हैं, तो उनकी पूरी पर्यायों को ले रहे हैं और कह रहे वही भगवान महावीर का जीव है, वही भगवान महावीर, वही भी और परिवर्तित भी। कभी किसी पर्याय में थे तो उस पर्याय की चर्चा हो गई, दूसरे पर्याय में गए उस पर्याय की चर्चा हो गई। अस्थि नास्ति दोनों चल रहा है ना, उसी धर्मी के साथ चल रहा है, उसी जीव के साथ चल रहा है। तो अस्थि सर्वज्ञो, सर्वज्ञ हैं, ये चीज़ हो गया। ये अस्तित्व के लिए उदाहरण दिया। अब गैर मौजूदगी अर्थात नास्तित्व का उदाहरण क्या दे रहे हैं? नास्ति खर विषाणु, गधे को सींग होती नहीं है। एक बालक भी जिसको गधे का पहचान हो गई है वो मानने को तैयार नहीं हो कि गधे की सींग होती है। इस व्यंजन पर्याय की अपेक्षा, जिस पर्याय की, उस गधे की पर्याय की अपेक्षा ये आंसर है, उस जीव की अपेक्षा चर्चा नहीं है। बहुत गहराई से जानना पड़ेगा। उस जीव के साथ चर्चा नहीं है, उस जीव की जो वर्तमान में व्यंजन पर्याय है, गधा की पर्याय में कोई जीव मौजूद है, उस पर्याय की अपेक्षा हम चर्चा कर रहे हैं। इस पर्याय में जो गधे की पर्याय मौजूद है, उस गधे की पर्याय में उसको सींग नहीं होते हैं। अभी आप प्रमेय रत्नमाला पढ़ोगे तो ये भी कहेंगे ये तो न्याय है, वकील तो दो वकील लड़ रहे, अपना अपना तर्क देते हैं वो तो, और अपेक्षाकृत स्यादवाद अनेकांत में सब कुछ घटित होता है। वहाँ ये बता रहे व्यंजन पर्याय की अपेक्षा गधे को सींग नहीं होती है, पर वही गधा पहले बैल की पर्याय में था, पर जीव तो वही का वही है। तो उस जीव के साथ त्रैकालिक ये नहीं लगा सकते हैं कि ये जीव कभी सींग सहित था ही नहीं, या रहेगा ही नहीं, हुआ ही नहीं। केवली जाने हम मति ज्ञान श्रुत ज्ञान के द्वारा, यहाँ तो चर्चा इसकी चल रही ना, छद्मस जीव के अपने सारे ज्ञानों की चर्चा चलिए, तो वो केवली की तो चर्चा यहाँ है नहीं। हम अपने छद्मस्त अवस्था में इतना ही जान सकते हैं कि गधे को सींग नहीं है, पर वो जीव कब सींग वाला था, कब नहीं आगे नहीं होगा कि होगा, उसकी सारी नाना भूत भावी पर्यायों को हम नहीं जानते। तो क्या हो गया? नास्तित्व, अस्तित्व नास्तित्व दोनों धर्म पर्यायर्थिक न से हर जीव के साथ, यहाँ तक कि सिद्ध भगवान हो गए उनके साथ भी अस्तित्व नास्तित्व दोनों ही लगेगा। हम ये नहीं कह सकते कि ये त्रैकालिक सिद्ध भगवान को ये सिद्ध थे, सिद्ध हैं और सिद्ध रहेंगे,
त्रैकालिक नहीं कर सकते, हम त्रैकालिक जोड़ रहे हैं। अच्छा, ऐसे भी लगाओ, प्रागभाव प्रध्वंसभाव लगाना पड़ेगा। निष्पीत अनंत पर्याय समय सार कलश में लिख रहे हैं, वो सिद्ध भगवान भी यदि द्रव्यार्थिक नय से सिद्ध भगवान की चर्चा की जाए तो तब तो ब्रह्माद्वैतवाद आ जाएगा। ब्रह्मा जी तो शुरू से ब्रह्मा जी थे। अरे सादी अनंत पर्याय है, सिद्ध पर्याय, पर्याय बोलो, जी मत बोल देना। द्रव्यार्थिक नय से जीव की चर्चा होगी, पर्यायार्थिक नय से पर्याय की चर्चा होगी। सिद्ध पर्याय सादी अनंत है। सादी माने पहले सिद्ध नहीं थे, तपस्या की, मुनि बने, अनंत अवस्था प्राप्त करी, घातिया कर नष्ट किया, तब सिद्ध हुए। सादी लिख रहे ना, सादी अनंत पर्याय। अनंत पर्याय बोलोगे पर क्या बोल रहे हैं समय सार में? निष्पीत अनंत पर्याय। संसारी पर्यायों का सर्वथा अभाव नहीं, उन सारे पर्यायों को पिए हुए बैठे हैं। पिए हुए बैठे माने उनके अंदर वो द्रव्यार्थिक नहीं कि फिर जब चर्चा करो ना तब तो वो जीव है, शुद्ध कर्मोपाधि निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं बचा, तो हम संसारी जीवों को भी सिद्धवत बता रहे हैं। निष्पीत अनंत पर्याय माने पूर्व सारे पर्यायों का प्राग अभाव है, अत्यंत अभाव नहीं है। अत्यंत अभाव, अत्यंत अभाव मान लेंगे तब तो जैन डिक्शनरी फेल कर जाएगी, एकांतवाद आ जाएगा। लेकिन द्रव्य से सिद्ध भगवान भविष्य में भी तो शुद्धि रहेगी ना, पर्याय की अपेक्षा। सादी अनंत पर्याय बोल दिया ना मैंने, पर्याय की अपेक्षा। सादी माने हुए, अनंत माने अनंत काल तक सिद्ध पर्याय बनी रहेगी। लेकिन जीव की चर्चा करो, जीव की अपेक्षा भी तो रहेंगे ना, जीव की अपेक्षा चर्चा करो। अब तो और भरा बहुत इतना फिलॉसफी आप अभी समझ नहीं पाएंगे। व्यंजन पर्याय की अपेक्षा चेंजिंग नहीं होगी, व्यंजन पर्याय की अपेक्षा उनकी सिद्ध पर्याय बनी रहेगी। लेकिन यदि परिणमन मानना बंद, सर्वथा अभाव मान लोगे तो उत्पाद व ध्रुवयुक्तम सत ले, उत्पाद व ध्रुवयुक्तम सत, अगुरु लघु गुण के निमित्त से जो परिणमन होता है वो क्या सिद्ध हो के नहीं है क्या? अरे होगा भाई परिणमन। अगर उत्पाद व्यय का सर्वथा अभाव बता दोगे तो भैया सत द्रव्य लक्षणम ये बनेगा ही नहीं। सत माने अभाव ही हो गया, सिद्ध ही अस्तित्व ही नष्ट हो गया उनका। तो फिर तो जिनका जिनका अस्तित्व है वो उत्पाद व्यय ध्रुवयुक्तम सत। सिद्धों में कैसे घटित करेंगे? अनिर्वचनीय अर्थ पर्याय शब्दों से व्यक्त, शब्दों से गोचर नहीं होता। केवली भी है ना, तो वो उनके तो हमारी तरह चिंतन है नहीं, झलक रहा है ज्ञान में। प्रत्येक गुण में परिणमन होता है, सिर्फ गुणी में ही नहीं, उनके केवल ज्ञान में भी परिणमनशीलता है। और अनंत गुण प्रत्येक द्रव्य के साथ लगे उनमें परिणमनशीलता है। एक शुद्ध परिणमन, एक वैभाविक परिणमन, एक स्वाभाविक परिणमन। वहाँ स्वाभाविक परिणमन होगा, हमारे यहाँ कर्मजन वैभाविक परिणमन हो रहे हैं हमारे साथ, ये चीज़ है। अब देखो एक परीक्षा मुख आप सोचो कि इसमें प्रमेय रत्न वाला भी शामिल कर दें और सारा जितने न्याय सब शामिल कर दें तो क्वेश्चन उतना ही करो जितना इसके संक्षेप में बताया, संक्षेप बता रहे हैं सीधा सीधी बात। फिर तो और आगे चल दो, न्याय तीर्थ सब ले लो, फिर तो हाँ अर्थशास्त्री ले लो, तो अर्थशास्त्री और ये विषय एक साथ थोड़ी हो जाएगा। परिणमन है। अब खर विषाणम जो दिया ना, उस पर्याय में गधे के पर्याय में उसको सिंह नहीं है, लेकिन भूत और भाई पर्याय लेंगे तो कहेंगे कि ये अत्यंताभाव नहीं है, अत्यंताभाव नहीं दिखाएंगे। हम ये बता सकते हैं कि इसमें गधे की पर्याय में वर्तमान में सिंह नहीं है, पर उस जीव में विषाण का अत्यंताभाव नहीं है। वर्तमान में घड़ा है, घड़े की पर्याय मान रहे, पर घड़ा जब मिट्टी की पर्याय में था, अब मिट्टी की पर्याय का अत्यंताभाव कर देंगे तो वर्तमान पाय बनेगी क्या? नहीं बन पाएगी। अब वो जीव जो गधे की पर्याय में आया वो पूर्व पर्याय में जाने कितनी त्रियंश पर्यायों को प्राप्त किया और सिंह वाली पर्याय को प्राप्त किया होगा। अब ये तो बता रहे निश्चित नहीं है, अनिश्चित कर दिया ना इन्होंने, ये साफ लिख रहे अनिश्चित प्रामाण्य और अनिश्चित अप्रामाण्य।
हम छद्मस जीवों की अपेक्षा, हमारे मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान की अपेक्षा इन दोनों में हम कोई आंसर नहीं दे सकते। भूत पर्याय के विषय में भी हम कोई आंसर नहीं दे पा रहे हैं और भावी पर्याय की अपेक्षा भी हम कोई आंसर नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन ऐसा तो है, हमारे ज्ञान की अपेक्षा हम नहीं जान पा रहे, तो कोई नहीं जान रहा, ऐसा तो है नहीं। विकल्प सिद्ध धर्मी कह दिया ना, विकल्प सिद्ध, जिस पक्ष का न तो किसी प्रमाण से अस्तित्व सिद्ध हो और न नास्तित्व सिद्ध हो, उस पक्ष को विकल्प सिद्ध कहते हैं, उस धर्मी को। अब किसी प्रमाण लगा दिया तो किसी प्रमाण से अस्तित्व सिद्ध नो, अब इसको अनिश्चित कर दिया ना। अब प्रत्येक ज्ञान की अलग अलग विवक्षा चलेगी। मति ज्ञान की विवक्षा अपने हिसाब चलेगी, श्रुत ज्ञान की विवक्षा अपने पक्ष चलेगी, अवधि ज्ञान की विवक्षा अपने पक्ष चलेगी, मना परे ज्ञान की अपने पक्ष चलेगी, अपने अपेक्षा चलेगी सबकी। अब एक ज्ञान दूसरे ज्ञान के विषय में कुछ अपना उसको विषय बना सकता है क्या? मति ज्ञान का विषय मति ज्ञान संबंधित, श्रुत ज्ञान का विषय श्रुत ज्ञान संबंधित है। ये कह रहे हैं ना, देखो आगे जब 27 नंबर सूत्र पढ़ेंगे उन्होंने उदाहरण दिया है। क्यों दिया है? वर्तमान कालीन प्रत्यक्ष गम्य, वर्तमान कालीन सब तो प्रत्यक्ष गम्य है, पर भूत और भविष्य वाला गम्य नहीं हो रहा है, इसीलिए इसको विकल्प गम्य कह दिया। भूत और भावी वाला नहीं नजर आ रहा ना, नहीं आ रहा, हमें नज़र नहीं आ रहा है, हमारे द्वारा इंद्रिय प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है, हमारे मत ज्ञान शुद्ध ज्ञान का विषय नहीं बन पा रहा है। लेकिन केवली का ज्ञान का तो विषय अस्तित्व तो मानना पड़ेगा, पर मेरे द्वारा अभी अनिश्चित है। भाई कोई व्यक्ति अवग्रह के द्वारा तो जान चुका, अब अवग्रह का विषय तो निश्चित हो गया। अब यहाँ के बताओ दो, अभी उसका मन उसी एक व्यक्ति के पहचान में लगा हुआ है, निर्णय में तो जिज्ञासा हो रही है, निश्चय की ओर झुकता हुआ है। अब यहाँ अनिश्चित लगाएंगे, जब तक यहाँ में जब तक निर्णय नहीं हुआ तब तक अनिश्चित लगाएंगे। अब जान लिया अवग्रह यह अवाय हो गया, निर्णय हो गया। अब निर्णय हो गया लेकिन फिर भूल गए तो फिर धारणा में फिर अनिश्चित हो गया, धारणा नहीं बनी तो फिर अनिश्चित हो गया। भाई हमारा तो अभी तो छाप से भी ज्ञान है, विस्मरण होने के बाद फिर अनिश्चित, याद हो गया फिर निश्चित, निश्चित अनिश्चित दोनों में हम तो क्षोभशम की अनिदा दिक्कता के कारण से दोनों में दोलायमान हो रहे हैं। यहाँ संशय नहीं है, अवग्रह भी प्रामाणिकता को लिए है, यह भी प्रामाणिक ज्ञान है। अवग्रह या अवाय धारणा ये मति ज्ञान के भेद हैं, और पांचों ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहा है, प्रमाणिक तो हैं, लेकिन अपने अपने विषय को लेकर चल रहे हैं। अवधि ज्ञान भी प्रामाणिक है, मना पर, लेकिन एक ज्ञान दूसरे ज्ञान की अर्थक्रिया नहीं कर पा रहा है, तो विकल्प सिद्ध हो जाएगा ना। हमारा हम कान से शब्द सुन रहे हैं तो अभी वर्तमान जो सुनाई पड़ रहा है शब्द कृतक है, बोल भी रहा है, उसका मुख का संचालन हो रहा है और बोलते हुए देख रहे हैं और सुन भी रहे हैं, तो प्रत्यक्ष वाला शब्द तो उसकी परिणमनशीलता नज़र आ रही है, लेकिन भूत और भाई वाली परिणमनशीलता नज़र आ रही है क्या? नहीं आ रही है। ऐसे नाना उदाहरण, कितने उदाहरण बना लो आप, विकल्प सिद्ध में ऐसे ही आता है। उदाहरण भी सही दे दिया इन्होंने, अस्ति सर्वज्ञ नास्ति कर विषाण। भूत और भावी पर्याय की अपेक्षा से हम ये नहीं कह सकते हैं कि जिस जीव को अभी सिंह नहीं है उसको पहले भी सिंह नहीं था, आगे भी सिंह नहीं, हम नहीं कह सकते। अनिश्चित नास्ति खर विषाण में दे दिया इन्होंने, नास्ति पक्ष में, नास्ति पक्ष वर्तमान पर्याय की अपेक्षा खर विषाण का उदाहरण दिया, भूत और भावी पर्याय की अपेक्षा अनिश्चित हो गया ना, तो इसको अनिश्चित अभी तो विकल्प सिद्ध कर रहे हैं। त्रैकालिक पर्यायों की उसकी त्रैकालिक पर्याय हमारे नज़र में नहीं आ रही हैं, इसलिए विकल्प सिद्ध में दे दिया। ये संस्कृत में ही विशेषार्थ में दिया, अनिश्चित प्रामाण्य और अनिश्चित अप्रामाण्य। अनिश्चित प्रामाण्य गोचरत्वम और अनिश्चित अप्रामाण्य गोचरत्वम। गोचर में नजर आना, हमारे ज्ञान का गोचर, हमारे ज्ञान का विषय, गोचर माने विषय, अपने अपने ज्ञान का विषय, उसकी जो सीमा है उतने तक वो जान पा रहा है, और जो उसकी सीमा के बाहर की चीज़ है उन पर्यायों को नहीं जान पा रहा है। अनिश्चित प्रामाण्य गोचरत्वम और अनिश्चित अप्रामाण्य गोचरत्वम बराबर है। उदाहरण भी सही दे दिया उन्होंने। एक सूत्र और पढ़ लेंगे, टाइम हो गया, टाइम तो रहना। जब बोलो परम पूज्य प्रथम करणी हरिका रत्न से 105 विजयमती माता जी की जय जय।